सब ठीक होंगे, ठाकुर जी पास मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वो है 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक। आप इसे किसी भी मेजरमेंट में बता सकते हैं, बेस सेम तरीके से आप बना सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो में जो है बेस के शेयर कर चुकी हूँ आपको, तो आप उसमें से देख के बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक डायमीटर कट किया हुआ है और ये मैंने इस प्लेट की हेल्प से किया हुआ है। ये मेरे 3 और 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए अच्छे से इससे पूरा परफेक्ट डायमीटर आ जाता है और कट जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको मेजरमेंट लेके ही आपके पास जो भी पोशाक हो आप उसे भी रख के एक सर्कल बना सकते हैं और उससे भी एक प्रॉपर अपने बेस का मेजरमेंट ले सकते हैं। सो ये देखिए ये मेरा मेजरमेंट है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, नीचे जो है अस्तर का कपड़ा लूँगी अपना। आप कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं, अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, इसे लूँगी और इसे अब मैं चारों साइड पे ऑल पिन से सेट करके और इस पे चारों तरफ से मैं इस पर सिलाई कर दूँगी। और पहले मैं आपको इतना ही करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए आपको किस तरीके से ऑल पिन लगानी है। चारों कोनों पे आपको ऑल पिन लगानी है ताकि ये हिले नहीं और आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से स्टिचिंग में आए। यहाँ पे नीचे से जो है वो कपड़ा इकट्ठा ना हो, इसीलिए हम ये सिक्योरिटी के साथ करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़रूर इस तरीके से करिएगा, क्योंकि आपको यूज़ टू नहीं होते हैं। अब जैसे हम लोग बनाते हैं तो हम लोग यूज़ टू होते हैं, तो हम लोग ऐसे भी बना लेते हैं। तो इससे क्या है आपको आसानी पड़ेगी। बाकी ये बिगनर्स भी बना सकते हैं सिंपल मेथड के साथ। आपको हर प्रोसेस के साथ एक एक पॉइंट के साथ आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। वैसे बेस के काफ़ी सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अब इस पर मैं बिल्कुल कोने कोने पे सिलाई लगा दूंगी और उस पे ही बिल्कुल यहाँ पे कोने कोने से मैं फैब्रिक कट कर दूंगी। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए हमें इसमें, बिल्कुल कोने कोने से ही फैब्रिक लेंगे हम। सो ये देखिए ये मेरा हो चुका है कट। अब अगर आप मेजरमेंट की बात करते हैं, हाँ आपको इसका 4 नंबर का मेजरमेंट चाहिए, तो 4 नंबर का जो मेजरमेंट आएगा सर्कल का 6.5 इंच। ठीक है, मैंने ये 6.5 इंच लिया है। इसमें मेरी 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक अच्छे से बन जाएगी। बड़ी भी नहीं होगी, छोटी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे 4 नंबर के ठाकुर जी छोटे से होते हैं तो ज़्यादा बड़ा घेरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने 6.5 इंच लिया हुआ है डायमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग पूरा काम करूँगी अपना। अब देखिए ये मैंने एक साइड से पूरा प्रॉपर कट किया है, दूसरी साइड से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करना है। तो मैं सेम ही पैटर्न से इसे रखूँगी, पर थोड़ा सा हर जगह से मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चारों तरफ से। तो अब मैं इसे एक बार पिन अप कर दूँगी। देखिए पिन अप करने से क्या होता है, नीचे जो फैब्रिक होता है ना हमारा, उसमें जोड़ नहीं पड़ता है, मतलब वो इकट्ठा नहीं होता है। ये एक ही जगह सिक्योर रह जाएंगी सारी चीज़ें, तो आप इजीली स्टिचिंग कर सकते हैं। वरना आपको बार बार ये सेट करना पड़ेगा तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं ये सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं और कैसे इसे बना सकते हैं। बाकी बनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को, हमारी राधा रानी को, जिस मर्जी को आप बड़े प्यार से इन्हें पहनाइए। तो मेरी तीनों तरफ से लग गई है, अब मैं चौथी तरफ से भी लगा देती हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये लेके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी पूरे की। आधा इंच पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके इसे मैं कट कर दूँगी पूरे। तो ये देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से ये फैब्रिक कट कर लिया। अब इसे मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मोड़ूंगी और इस पर मैं सिलाई कर दूँगी। तो ये हमारा जो नीचे का बेस है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इस पर सिलाई मार के दिखाती हूँ। तो देखिए बेस बन के हो चुका है रेडी। अब इसमें ये जितना भी मोड़ने के बाद हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है, अब इसे कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे हम सेंटर में से, फिर एक और बार मोड़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल करेंगे। सर्कल आप जब भी बनाते हैं तो कमर ठाकुर जी की लेके तभी बनाइएगा अपने। ये 4 फोल्ड में है तो मैं इसे कुछ आधा इंच की उस पर ही मार्क करूँगी। आधा इंच से भी ये कमी है, तो अब मैं इसे कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये मैंने कट किया है। अब इसे यहाँ पे सेंटर से काटने से पहले मैं एक सिलाई यहाँ ला के राउंड सर्कल करके फिर एक सिलाई यहाँ लाऊंगी, ताकि ये जो हमारा बेस की कमर है ये इधर उधर ना हो, हमारा ये प्रॉपर सेट हो जाए। तो मैं ये करके दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सिलाई लगा दी है। इसमें सेंटर में ये जो मैंने हिस्सा बना रखा है, इसमें सेंटर में से मैं कटिंग कर दूँगी। अब ये जो है इसके ऊपर हमें प्लेट्स वाला सेक्शन बनाना है अपना, जो हमारा नॉर्मल बेस का होता है हैवी ड्रेसेस का। तो नेट का फैब्रिक लेते हैं। तो मैं इस तरीके का पिंक कलर का ये नेट का फैब्रिक लूँगी। अब इसमें मुझे कितने इंचेस चाहिए तो मैं आपको वो बता देती हूँ। आप यहाँ पे लगाइएगा और यहाँ तक नापिएगा। ये 3 इंच आ रहा है, तो मुझे ये 3.5 इंच तक चाहिए। हमें नेट का फैब्रिक जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारा ये बेस है उसकी लेंथ के हिसाब से। तो मैं ये 3.5 इंचेस पे ये अपना पिंक वाला फैब्रिक जो है वो कट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने 3.5 इंचेस की पट्टी कट कर ली है, और जितना भी मेरा अरज था मैंने उतना ही ले लिया है ये पूरे का पूरा। और ऐसी मैंने 2 पट्टियाँ कट करी हैं, आप देख सकते हैं, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इस तरीके से इसे पकड़ूंगी मैं, और कुछ इस तरीके से मैं एक के ऊपर एक प्लेट्स बनाती हुई चली जाऊंगी इस तरीके से। पहले मैं ये एक फ्रिल में रेडी करूंगी, ताकि इसमें जैसे कि ये ऊपर नीचे आ रहा है फैब्रिक मेरा, ये ना आए। मैं इस तरीके से इसकी पूरे की फ्रिल बना लूँगी दोनों की। उसके बाद फिर इसे कैसे अटैच करते हैं मैं आपको वो बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके की ये एक फ्रिल तैयार करी है। मुझे लग रहा है ये सफिशेंट है, तो मैं पहले इसे ही ट्राई करके देखूँगी। तो मैं इसे जो लगाऊंगी वो कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। पहले मैंने ये वाला फैब्रिक जो है वो लगाया है, तो मैं इसे सीधा कट कर लेती हूँ। ये हमारी कटिंग हो गई है इसकी। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से रखूँगी, नीचे से यहाँ से इस पर सिलाई करूँगी और यहाँ पे इसे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे सिलाई मार के फिर मैं इन फैब्रिक्स को ऐसे रखते हुए साथ में ये प्लेट्स जो हैं इन्हें भी पूरे उस पर लगाती चली जाऊँगी कमर पे, इस तरीके से राउंड करके। तो मैं ये लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में करा था, यहाँ पे मैंने एंड में कर लिया। अब इस समय मैंने यहाँ पे अटैच करने के बाद क्या करना है, ये मेरी जितनी भी प्लेट्स बनी हुई आ रही हैं, मेरे को एज इट इज़ इन्हें सेट करना है और इन पर सिलाई करते हुए मैं चली जाऊँगी। इसमें आपको कुछ खींचना नहीं है, कुछ नहीं है। जो सी प्लेट जहाँ पे आ रही है आपको वहीं सेट करनी है और वहीं उस पर सिलाई लगानी है। और सिलाई आप बिल्कुल यहाँ पे कोने पे लगाएंगे, ताकि हमारा बेस जो है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आए। सो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन के हो चुका है रेडी। अब मैं इसे पीछे की तरफ करूँगी, और पीछे की तरफ करने के बाद मुझे जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है मैं वो सारा एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दूँगी। कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हमारे जो नीचे के बेस का कपड़ा है वो नहीं कट होना चाहिए, केवल नेट का जो फैब्रिक है वही कट होगा। हो चुका है कट। अब यहाँ से जो भी मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ये भी मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसमें, जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको नेफा लगाना बताया हुआ है, साइड लॉक्स करने बताए हुए हैं, मैं वो कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने नेफा लगा लिया है और साइड से इसे लॉक कर लिया है गोटा पट्टी से अपनी गोल्डन कलर की। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर की चोली बनानी है। तो ये मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया हुआ है, और लंबाई जो है इसकी वो आप देख सकते हैं, इसकी है 15 इंच। 15 इंच लंबाई ली है चोली की मैंने, और 3.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली हुई है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं कुछ इस तरीके से इसे मोड़ूंगी, थोड़ा सा इधर से मोड़ूंगी, और फिर एज यूजुअल जैसे मैं पट्टी क्रिएट करती हूँ वैसे करूँगी, और दोनों साइड से गोटा पट्टी लगा के मैं इसे लॉक कर दूँगी। करने के बाद मैं इसे अटैच भी कर दूँगी। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको दिखाया हुआ है, तो सेम पैटर्न से इसे अटैच भी करना है, तो मैं वो सब करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी चोली भी बनके हो चुकी है तैयार ठाकुर जी की, और घेरा कुछ इस तरीके से इसका रेडी हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये मेरा लाइट
पिंक कलर है तो मैं इसमें डार्क पिंक कलर की पेटल्स लूँगी। ये इस तरीके की बनी हुई आती भी हैं। बाकी अगर आपको ये बनानी सीखनी है हैंडमेड, आप कैसे घर पे बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बनाने बताऊँगी। तो इस तरीके से मैं एक पैटर्न जो है वो फॉलो करूँगी। यहाँ पे मैं 3 लीव्स रखूँगी, 3 के ऊपर फिर मैं 2 रखूँगी, और 2 के ऊपर फिर मैं एक इस तरीके का जो है बूटी आती है, साथ ही में ये कुछ इस तरीके की बूटीज़ आती हैं, तो मैं ये 2 बूटी यहाँ पे लगा दूँगी। अब अगर आपकी पोशाक बड़ी है तो आप उसी हिसाब से ये पैटर्न दीजिएगा, ये बराबर आनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे 2 ये रख दूँगी और सेम ही मेथड में इधर से भी फॉलो करूँगी। तो देखिए मेरी ग्लू गन भी हो गई है गरम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस तरीके से इस पर ग्लू लगा लूँगी पूरे पे। इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट लगाऊंगी। हल्का सा ये मुझे बाहर की तरफ रखना है। अच्छे से आप एक बार इसे प्रेस कर दीजिएगा, तो इससे क्या होता है ना, जल्दी से हटती नहीं है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये रिमूव हो जाती है। देखिए ये मैंने हल्की सी निकालते हुए ये बाहर की तरफ रख दी है। अब यहाँ मैं इन दोनों के सेंटर में ये रखूँगी। और ये वाली इन दोनों के सेंटर में रखूँगी। उसके बाद ये इस तरीके का स्टोन है, मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी सीधा। ग्लू लगाने के बाद मैं इस पर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। सेम मैं सेकंड वाला भी करूँगी। इधर वाला भी मैं करके आपको दिखाती हूँ, फिर आगे हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने दोनों साइड से कर लिया है। अब हमारा ये वाला स्पेस बचा हुआ है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप इसमें यहाँ पे इस तरफ से स्टोन्स वगैरह लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं इसे जो डेकोरेट करूँगी वो इस तरीके से फ्लावर्स से करूँगी। और ये अगर आप शॉप से लेते हैं तो ये 140 रुपये का आपको पूरा पैकेट मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी सारी जो ड्रेसेस है ना वो रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब जो है मैं इसे ग्लू से लगा देती हूँ। पहले सेंटर में से लगाते हैं। अब इस तरीके से मैं इन्हें पेस्ट कर दूंगी अपनी दोनों साइड्स में भी। पहले मैं सेंटर कंप्लीट करूंगी। ये देखिए 3 फ्लावर्स में मेरा सेंटर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ इसे कंप्लीट करूंगी। तो इसी तरीके से मैं इसमें लगा के आपको दिखाती हूँ पूरे में। तो ये देखिए ये ब्यूटीफुल सी पोशाक बनके हमारी हो चुकी है रेडी। आपको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग पता नहीं क्यों वीडियोस तो देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हम मिलते हैं ठाकुर जी की नई नई सुंदर सुंदर पोशाकों के साथ, क्योंकि आ रही है जन्माष्टमी और हम करेंगे खूब सारी चीज़ें उनके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की पोशाकें बाई करनी है, कस्टमाइज़ करानी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8851734932 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।